अपनी सनातन परंपरा में सब चीजों के देवी देवता है। बल के, बुद्धि के, काम के, दाम के, रक्षा के, शिक्षा के, जल के, थल के, नभ के, देवता है सबके। पर हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। मैंने ब्रह्मा जी से क्वेश्चन किया, मैंने कहा प्रभु हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। ब्रह्मा जी बोले चल केसर देव। अब आप समझ गए होंगे, जम्बोद्वीपे आर्यावर्ते भारत नगरे जयपुर राजस्थान से मैं सालासर जी के पास रहने वाला केसर देव मारवाड़ी आपको हंसने हंसाने के लिए सालासर बाबा के दरबार से आपके यहाँ तक आया हूँ। मैं कुछ देर प्रयास करूंगा। हालांकि पिछले दिनों विधानसभा में आदरणीय केजरीवाल जी सालासर धाम पधारे थे और उन्होंने सालासर बाबा को एक प्रॉमिस किया कि हे बाबा अगर राजस्थान में आप हमारी सरकार बना दो तो मैं आपको रामलला के दर्शन मुफ्त में करवा दूंगा। हालांकि अब खुद की स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं इस हंसी मस्ती के बीच आप तक आनंद तक पहुंचना चाहता हूं। ये राम कथा का आयोजन हो रहा है, हनुमान जी की महिमा का वर्णन हो रहा है। मैं एक छोटा व्यंग्य पढ़ करके फिर अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। एक नई कविता हनुमान जी के लिए लिखी है। आपको पता होगा जब पिछले दिनों जब अयोध्या में पूरे देशवासी भगवान श्री राम के स्वागत में झूम रहे थे, जब अयोध्या में पूरे देशवासी श्री राम के स्वागत में झूम रहे थे, उस वक्त राम भक्त हनुमान गायब थे, पता नहीं कहां घूम रहे थे। तो मैंने बालाजी से क्वेश्चन किया, मैंने कहा हे अंजनी के लाल आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो? क्या आप भी शादी में फूफा जी की तरह नाराज चल रहे हो, या शिवसेना की तरह निमंत्रण नहीं मिला, या इंडी गठबंधन की तरह बहिष्कार कर रहे हो? शिवसेना की तरह निमंत्रण नहीं मिला या इंडी गठबंधन की तरह निमंत्रण बहिष्कार कर रहे हो? हंसकर बोले हनुमान जी महाराज कुछ ऐसा ही समझो कविराज, सवाल ये नहीं है कि मुझे अयोध्या जाना है या नहीं जाना है, मुझे तो राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का काम निर्विघ्न संपन्न करवाना है। इसलिए मैं विघ्न पैदा करने वाले प्रत्येक राक्षस के घर जा रहा हूँ, उनकी संभावित साजिशों को नाकाम बना रहा हूँ, रावण कुंभकर्णों की औलादों को इंद्रासन निंद्रासन वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ, उनकी जुबान पर बैठकर उनके मुंह से ही न्योता मानने से इनकार करवा रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। उनके मुंह से ही न्योता मानने से इनकार करवा रहा हूं, उन महामायावी राक्षसों से राम विरोधी बयान दिलवा रहा हूं। इसलिए हे कविराज, हो सकता है मैं सदियों से प्रतीक्षित राम आगमन समारोह का साक्षी न बन पाऊं, रामलला के विराजमान का दृश्य अपनी आंखों से न देख पाऊं, पर राम काज सुसंपन्न होने तक मैं विश्राम नहीं कर पाऊंगा। सभी आगंतुक श्रद्धालुओं को श्री राम के दर्शन करवाऊंगा, दर्शन के बाद सबको सकुशल घर पहुंचाऊंगा और सारे काम निर्विघ्न संपन्न होने के बाद मैं प्रभु दर्शन करने के लायक हो पाऊंगा, परशु दर्शन करने के लायक हो पाऊंगा। दोस्तों लीजिए, मैं जिस मस्ती के लिए बुलाया गया हूं, आनंद के लिए बुलाया गया हूं, राम कथा का आयोजन था। हमारे मारवाड़ में तो एक हनुमान जी का और राम जी का एक भजन प्रचलित है। दो पंक्तियां उसकी बताता हूं, फिर उसको हास्य में सुनाना चाहता हूं। एक प्रचलित भजन है कि मारा राम रघुनाथ मारा बाबा हनुमान, अरे इतनो वर तो माने दीजे नित उठ जोड़ू हाथ। पुराने समय में क्या पंक्तियां थी, भगवान से लोग क्या मांगते थे कि मारा राम रघुनाथ मारा बाबा हनुमान, अरे इतनो वर तो माने दीजे नित उठ जोड़ू हाथ। क्या मांगते थे कि आथूणू तो खेत दीजे बीच में दीजे नाडी, अरे घरवाली ने छोरो दीजे भैंस लावे पाडी, मारा राम रघुनाथ मारा। लेकिन मैंने उस भजन को थोड़ा मस्ती में बदल लिया है। आजकल के लोग भगवान से क्या चाहते हैं, यहीं से प्रारंभ करना चाहता हूं कि बीच शहर में बंगलो दीजे BMW गाड़ी, अरे बीच शहर में बंगलो दीजे BMW गाड़ी, अरे गणी सुहानी बीबी दीजे वो बलाई जाडी, मारा राम रघुनाथ मार। मतलब आदमी चाहे कितना ही वो भगवान से दो ही प्रार्थना करता है। राजस्थान का आदमी, मारवाड़ी आदमी तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु बेजड़ की दो रोटी दीजे, ऊपर बथुओ साग को, पर पुरसन वाली अइया दीजिए जिया फूल गुलाब को। क्या बात है, वाह वाह।
हालांकि भगवान सबको गुलाब का फूल ही देते हैं, पर धीरे धीरे वो गेंदे का फूल हो जाता है, और कई बार तो फूल करके गोभी का फूल हो जाता है। अच्छा, पुरुष भगवान से क्या मांगते हैं? यही प्रार्थना पुरुष करते हैं कि मारा राम रघुनाथ, मारा बाबा हनुमान, अरे इतनो वर तो माने दीजिए, नित उठ जोड़ू हाथ, के बिरला जीतो माल दीजिए, अरे माल्या जीतो लोन दीजिए, बिरला जितरो माल, अरे माल्या जितरो लोन दीजिए, बिरला जितनु माल, अरे शशि थरूर सो थोबड़ो और लालू जितना लाल, मारा राम रघुनाथ मारा राम, वाह 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 वाह। अच्छा, बच्चे भगवान से क्या मांगते हैं? आजकल के बच्चे भी भगवान से कहे एप्पल को मोबाइल दीजिए, जियो फाइबर नेट, अरे एप्पल को मोबाइल दीजिए, जियो फाइबर नेट, और 100 कुड़ियां का नंबर दीजिए, करूं रात भर चेट, मारा राम रघुनाथ। क्या बात अच्छा, है, ये वाह। जो पुरानी पीढ़ी के नए लोग हैं, ये नई तीर्थ यात्राएं मांगते हैं कि कहां कहां तीर्थ जाना है। आप जानते हो आजकल तीर्थ स्थल बदल गए। मैं भी पिछले दिनों तीर्थ यात्रा में गया था। ये अनिल अग्रवंशी जी ले गए थे मेरे को तीर्थ कराने बैंकॉक। तो नए तीर्थ क्या है कि गोवा जाकर गंगा नालूं, पेरिस पुष्कर कुंड, अरे गोवा जाकर गंगा नालूं, पेरिस पुष्कर कुंड, अरे चाइना में 4 धाम और बैंकॉक में कुंभ, मारा राम रघुनाथ, मारा बाबा हनुमान। अच्छा, पिछले दिनों 3 महिलाएं बड़ी चर्चित रही। एक अंजू जो लाहौर गई और 2 यही छोड़ गई। एक सीमा जो आई 4 और ले आई, और एक ज्योति एसडीएम बनी जिसने एसडीएम बनते ही अपने हस्बैंड को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो 2 पंक्तियों से नारी परिवर्तन सशक्तिकरण कैसे हुआ बताना चाहता हूं। कह अंजू गई लाहौर पीवजी, सीमा खेले पबजी, अरे अंजू गई लाहौर पीवजी, सीमा खेले पबजी, अरे ज्योति बन गई एसडीएम, अब मैं क्यों काटूं सब्जी, मारा राम रघुनाथ। अच्छा, मैं पिछले दिनों दोस्तों बॉम्बे घूम रहा था, समुद्र के किनारे बोतल के ठोकर लगी, एक जिन्न बाहर निकला, बोले क्या हुक्म है मेरे आका। अरे मैंने कहा तू क्या कर सकता है मेरे काका। बोले एक इच्छा मांग लो पूरी कर दूंगा, एक वरदान एक विश। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा एक काम कर, मैं सालासर बालाजी के पास ही मेरा गांव है, सालासर जी रहता हूं, देश भर के आप भक्त लोग बालाजी के आते हो, वहां एयरपोर्ट नहीं है, तो हे जिन महाराज तू एक काम कर, सालासर जी में एयरपोर्ट बना दे। जिन मेरे से समझाने लग गया, बोला देख यार एयरपोर्ट बनने से तेरे क्या फायदा, तू तो अपने मतलब की बात कर, तेरे कोई फायदा हो ऐसी एक विश मांग, ऐसी एक इच्छा बता, पूरी कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर एक काम कर, मेरी लुगाई को मेरे कंट्रोल में लिया। जिन हाथ जोड़ के बोला एयरपोर्ट डोमेस्टिक बनाना है या इंटरनेशनल। सही बात बताऊं, सबकी यही स्थिति है। मैं तो आजकल मतलब कवि सम्मेलनों के चक्कर में सालासरसी से जयपुर रहने लग गया। अब शहर की कल्चर और गांव की कल्चर में भी मैं आपको अंतर बताऊं। अब मैं जयपुर में जाता हूं, पार्टी में जाता हूं, मेरी वाइफ साथ जाती है, तो वो मेरे साथ जहां भी जाती है वो गुलाबी साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा जी ऐसा क्यों? बोले जी आप रहने दो, ये लेडीज का मामला है। मैंने कहा समझाओ। बोले जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये लेडीज का मामला है। मैंने कहा ठीक है। आदरणीय दिनेश जी, मैं पिछले दिनों लाल किला देखने आया, मेरी लुगाई लाल साड़ी पहन के आई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। भाई साहब मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। वाह केसर देव, वाह वाह। हाँ, कौन रिस्क ले जी बिना मतलब इसका रोक चक्कर। अच्छा, ये आदरणीय पवार साहब मेरे को समझाते रहते हैं, बोले यार बीबी के बारे में ढंग से बात किया करो। लुगाई जो होती पवार है, जी को तो दिक्कत है ही नहीं ये वाली। नहीं इनको यही तो पता नहीं है, इसीलिए तो कह रहे थे शादीशुदा होते तो ये कहते कुछ भी कहो, उल्टे अपनी लुगाई से जो नहीं कह सकते वो मेरे से कहलवाते, ऐसे ऐसे बोलो। हाँ,
तो बोले बीवी जो होती है वो भगवान का प्रसाद होती है, उसे बड़े इज्जत से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से बुलाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। फिर एक बात बताओ पवार जी, लुगाई अगर भगवान का प्रसाद होती है तो ये आजकल जो गर्लफ्रेंड होती है फिर ये क्या है? बोले ये भी तो ज्ञानी आदमी है, गुप्त अनुभव के आधार पर इन्होंने बताया। बोले होती तो ये भी प्रसाद है, पर ये भेरुंजी का प्रसाद है। और आप जानते हो भेरुंजी के प्रसाद को कभी घर नहीं लाना चाहिए। अच्छा सही बात बताऊं, मैं तो जयपुर रहता हूं। जयपुर आप कभी आओ तो देखना, जयपुर के आमेर किले में एक तोप रखी हुई है। एक दिन मैं परिवार सहित घूमने गया तो गाइड ने मेरे को बताया, समझाया। बोले केसर देव जी ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, इसका नाम है जय बाण तोप, दुनिया की सबसे बड़ी तोप। अरे मैंने कहा वेरी गुड, जयपुर में दुनिया की सबसे बड़ी तोप। एक मिनट रुक, आता हूं, मेरी लुगाई को बुला के लाता हूं, फिर बताना। मैं अपनी दूर घूम रही थी, लुगाई उसको पकड़ के लाया। मैंने कहा देख एक काम की चीज बताता हूं। गार्ड के पास लाया, तोप के पास। मैंने कहा गाइड को अब बता। बोला ये दुनिया की दूसरी बड़ी तोप है। भाई साहब 1 मिनट में भाषा बदल जाती है। अच्छा मेरे को तो क्या ये क्रिकेट का मैच देखने का बहुत शौक है। अभी जैसे मैच चल रहा है मेरे को भी शौक है। मैं एक दिन ऑफिस से जल्दी घर आया मैच देखने के लिए, आकर के टीवी ऑन किया ही था, चैनल लगाया ही था, इतने में पूज्य पिताजी आए, रिमोट उठाया और न्यूज चैनल लगा के बैठ गए। हालांकि मेरे को मैच देखना था, पर साहब मेरे ऐसे संस्कार नहीं, और संस्कार क्या मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि अपने बाप के हाथ से रिमोट लेकर के चैनल चेंज कर सकूं। तो मैं चुपचाप न्यूज देखने बैठ गया। अब हम बाप बेटों ने न्यूज देखना शुरू किया ही था, इतने में मेरी डेड की दुल्हन यानी मेरी माँ आई, उसने रिमोट उठाया और बड़े अच्छे लगते हो लगा लिया। अब इतनी हिम्मत मेरे बाप की भी नहीं। तो हम बाप बेटे दोनों मिलकर के माँ के साथ बड़े अच्छे लगते हो देखने लग गए। अभी शुरू हुआ था सीरियल, इतने में धड़कन मेरी जिंदगी की आई। उसने रिमोट उठाया और क्राइम पेट्रोल लगा के बैठ गई। अब आप जानते हो क्राइम पेट्रोल देखती लुगाई के हाथ से अगर कोई रिमोट ले ले तो रात को कैसे कैसे सपने आते हैं। भाई साहब मेरी तो हिम्मत नहीं थी, मेरे माँ बाप की नहीं थी। हम 500 बैठ करके चुपचाप क्राइम पेट्रोल देख रहे थे, और हिम्मत आती भी कहां से, टीवी और रिमोट तो उसके बाप का था। पर भैया अपन ने टेक्निक निकाली, मारवाड़ी आदमी। मैंने कहा टेक्निक लगाओ। तो एक दिन मेरी लुगाई ने मेरे को कहा था मेरे को प्लाजो ला के दो। अब मैं गांव का आदमी, जानू ही नहीं प्लाजो क्या होता है। तो मैं सीधा गया मिठाई की दुकान पर और मिठाई वाले को कहा 1 किलो प्लाजो दे। उसने मेरी तरफ देखा, समझ गया कि ये गांव का आदमी। बोले भाई साहब ये प्लाजो खाने की चीज नहीं है। तो मैंने कहा तो, और मैंने सोचा जैसे पिज्जा होता है वैसे ही प्लाजो होता होगा। अरे बोले ये तो पहनने की चीज है। मैंने कहा अच्छा फिर कैसे होती है बताओ। तो उसने मेरे को समझाया प्लाजो कैसा होता है। बोले दशहरे पर अपन रावण बनाते हैं। मैंने कहा, बोले उसके नीचे जो पहनाते हैं मोटा सा पजामा। और अब मैंने कहा वेरी गुड। मैं भागा भागा घर आया, बापूजी का एक पजामा सूख रहा था, मैं उसके कलर करवा के लाया, लुगाई को टिकाया। मैंने कहा ये ले तेरा प्लाजो। अब लुगाई तो प्लाजो पहन के गली में घूम रही है, बापूजी पजामा ढूंढते घूम रहे हैं, माँ बापूजी को ढूंढती घूम रही है, और अपन आराम से बैठ करके टीवी देख रहे हैं। यह हमारी टेक्नोलॉजी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। सच कह रहे अपन तो इसी जुगाड़मेंट से काम चलाने वाले आदमी हैं। अच्छा मैं बताऊं आज को सीरियल भी कैसे कैसे, वो पिछले 20 सालों से एक ही सीरियल चल रहा है, नागिन, इच्छाधारी नागिन, नागिन का बदला। मतलब 20 साल से नागिन एक ही धुन पे नाच रही है। मैं तो शाम को जब ऑफिस से काम करके घर आता हूं तो वो नागिन सीरियल देखती हुई मिलती है। मतलब गलत मत समझो, वो नागिन सीरियल देखती हुई मिलती है। और डायरेक्टर हमेशा नागिन बनाता है, इच्छाधारी नागिन लुगाई को, कभी आदमी को नहीं बनाता। इच्छाधारी नागिन बनेगी लुगाई, क्योंकि डायरेक्टर शादीशुदा, उसको पता है आदमी तो इच्छाधारी क्या, घर में जब तक लुगाई नहीं चाहे कच्छाधारी भी नहीं हो सकता। सही कह रहा हूं। अच्छा मैं आपको बताया, मैं जयपुर रहता हूं, जयपुर में टूरिस्ट बहुत आते हैं।
एक दिन एक अंग्रेज आ गया मेरे घर, मैंने कर्टसी के नाते उसको दी स्वीट डिश। अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस? अरे मैंने कहा सुन, दिस इज गुलाब जामुन। अब अंग्रेज बापड़ा क्या जाने गुलाब जामुन, उसने मेरे से इंग्लिश में पूछा व्हाट गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन की इंग्लिश मेरे को थोड़ी आती है, बोला व्हाट गुलाब जामुन। पर अपन मारवाड़ी आदमी, मैंने सरकाया, मैंने कहा सर इट इज एनर्जी कैप्सूल, 3 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खाया तो उसे बड़ा मजा आया, बोले वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बट हाउ यू मेड एंड बाई विच इंग्रेडिएंट, यानी ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या डाला है। बोले हाउ यू मेड एंड बाई विच इंग्रेडिएंट। अब मेरे को जिन जिन शब्दों की इंग्लिश आती थी वो तो मैंने बता दी, बाकी ऐसे ही काम चलाया। बोले हाउ यू मेड एंड बाई विच इंग्रेडिएंट। मैंने कहा सर इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया, बोला व्हाट इज खोया। अरे मैंने कहा खोया मीन्स मावा। बोले वावा, बट व्हाट इज मावा। अब मावा की इंग्लिश मेरे को थोड़ी आती है, मेरे बाप को ही नहीं आए, पर भाई जी अपन ने काम चलाया। बोला व्हाट इज मावा। मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सीटिंग, बाय मोर एंड मोर ईटिंग इट इज फिटिंग, थ्रू मेकिंग लोया वी से इट खोया, इट आल्सो यूज इन एवरी सावा, सो वी कॉल्ड इट मावा। अंग्रेज बोला वाह वाह वाह। तो अपन तो ऐसे काम चलाते। अच्छा, पास में मेरी माँ बाजरी कूट रही थी खिचड़ा बनाने के लिए। अंग्रेज ने देखा ये क्या धान है और क्यों कूट रही है, तो उसने मेरे को पूछना था। बोले विच ग्रेन, विच गोल्डन ग्रेन, बाजरी सोने जैसी, मारवाड़ की बाजरी एकदम सोने जैसी। बोला विच गोल्डन ग्रेन। मैंने कहा सर बाजरा, बाजरी। बोले वाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी, तुम्हारी माँ इस बाजरे को मूसल से इतनी निर्दयता से क्यों कूट रही है। अब मैं उसको कैसे समझाऊं। तो उसने भरी मुट्ठी और खाया तो उसको बड़ा मजा आया। बोले वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बट वाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी। फिर भरी मुट्ठी, फिर खाया, फिर बोला वेरी टेस्टी, वेरी स्वीटी, वेरी प्रीटी, बट वाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी। भाई जी ऐसा करते करते वो 10-12 मुट्ठी बाजरा खा गया कच्चा, और उसको मजा आया। और साथ साथ में कहता गया वाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी। 10-12 मुट्ठी बाजरा खाने के बाद उस समय तो उसके कुछ नहीं हुआ। सुबह ट्रैफिक जाम, वो गुस्से में लाल पीला होकर के मेरे पास आया। बोले मिस्टर मारवाड़ी, अपनी मदर को बोल करके 2-4 मुसड़ मेरी तरफ से भी लगवाना। ये राजस्थान के खान पान के अवसर है। मैं एक छोटी सी कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं आपको। 2 मिनट ठीक है। मैं तो देखो ऐसे ही मस्ती की बात करता हूं। मुझे याद है, समय की सीमा है, मैं 2 छोटी पंक्तियों के साथ आपको एक स्थान लेना चाहता हूं और कुछ मजे की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बाकी बहुत सारे कवि है। राजस्थान में ऐसा क्या है और क्या नहीं है, जिस सालासर धाम विकास समिति से आज पूरे दिल्ली में, पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं। मैं उस सालासर बाबा की तरफ से राजस्थान की 2 बातें आपके श्री चरणों में रख करके स्थान लेना चाहता हूं कि राजस्थान में क्या है और क्या नहीं है जी। कि मणि मोती निपजे नहीं। राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी कुछ कीमती चीजें निकलती हो। मणि मोती निपजे नहीं और ना निपजे गजदंत। मणि मोती निपजे नहीं और ना निपजे गजदंत, पर संत सती और सूरमा ई धरती उपजंत, ई धरती उपजंत। खम्मागणी, राम राम, नमस्कार, जय बालाजी। एक बार जोरदार तालियां केशरदेव मारवाड़ी के लिए। मेरे ऊपर कमेंट्स कर रहा था अनिल, ये अनिल की घरवाली, ये